तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने दोनों बर्नर चालू करके दिखाए हैं। तो दोनों गैस जल रही हैं। अब आप खुद इसमें समझ जाएंगे कि ये देखिए छोटा बर्नर है, ये तेज़ जल रहा है, और ये बड़ा बर्नर है, इसकी आंच कम है। तो अब इसमें सर्विस की ज़रूरत है, सर्विस इसमें हो जाएगी तो ये बिल्कुल सही जलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जब भी हम कभी गैस की सर्विस करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये रेगुलेटर यहाँ से बंद करके इसको निकाल देना है। उसके बाद में ही इसमें हम यहाँ हाथ लगाएंगे। इस तरीके से हम पहले रेगुलेटर को अलग कर देंगे सिलेंडर से। और इसके बाद में अब देखिए दोस्तों, ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड को हमको हटाना है। दोनों स्टैंड हम इसके हटा देंगे। और इसके बाद में ये जो बर्नर है ये गर्म हो चुका है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। ये दोनों निकालने के बाद में अब ये देखिए दोस्तों, पिछली बार भी मैंने ये बताया था, इसके अंदर जो है ये गंदगी आ जाती है, तो इसको हमें साफ़ करना होता है। तो इस तरीके से हम पेंचकस की मदद से इसको खरोंच के साफ़ करेंगे। अब देखिए आप इसमें किस तरह से कचरा निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस बर्नर में से जो होता है, इसके अंदर से इस तरीके से ये कचरा निकलेगा। क्या होता है कि जब हम रोटी वगैरह इसमें सेकी जाती हैं, तब ये कचरा धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहता है और इसमें पूरा जम जाता है। तो इसको भी हमको साफ़ कर लेना चाहिए। और इसके बाद में ये जो ऊपर से बर्नर लगता है, तो बर्नर की ये जो जगह, ये खांचे बने होते हैं, इसको भी थोड़ा सा साफ़ ऐसे कर लेना चाहिए हमको, इस तरीके से। जिससे कि यहाँ पे क्या है, साइड से गैस लीकेज ना हो। साइड से कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ से साइड से भी जो है आग पकड़ता है कभी कभी। तो ये सब इसकी वजह से होता है कि यहाँ से क्या है कि गैस लीकेज होने लगती है। तो इसको हमको हल्का सा खरोंच देना है यहाँ पे, इस तरीके से। इसी तरीके से हम इसको भी ऐसे ही साफ़ कर लेंगे। अब दोस्तों, ये साफ़ होने के बाद में इसको हम ऐसे पलटेंगे। इसमें ये जो मिक्सिंग ट्यूब है, जिसको एमटी भी बोलते हैं, तो अब इनको हमें निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए, फ्लाई नट लगा होता है, विंग नट भी बोलते हैं, फ्लाई नट भी बोलते हैं इसको। तो इसको ये जो है हाथ से इस तरह से खुल जाता है। अगर टाइट होता है तो हमको प्लास की मदद से इस तरीके से पकड़ के इसको हम ऐसे खोल सकते हैं, यूँ। और नहीं तो प्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना टाइट ही नहीं कसा होता है ये। इसको हम ऐसे हाथ से खोल सकते हैं। तो इसको खोलने के बाद में यहाँ पे एक वाशर लगा होगा, ये देखिए, ये वाशर लगा हुआ है। वाशर लगा होगा तो निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम साइड में रखते हैं। और ये ट्यूब को हमने निकाला, ये है ट्यूब। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा गैस वाल्व। इसको गैस वाल्व भी बोलते हैं और इसको गैस कॉक भी बोलते हैं। कि गैस वाल्व में ये नोज़ल लगे होते हैं, ये अलग अलग नंबर के होते हैं। बड़े बर्नर पे हमको 77 नंबर का नोज़ल मिलेगा और छोटे वाले पे 58 नंबर का मिलेगा। ये 4 प्रकार के नोज़ल इसमें लगाए जाते हैं, 58, 65, 77 और 85। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका नोज़ल हमको निकालना है। तो नोज़ल निकालने के लिए हमको प्लास की ज़रूरत पड़ेगी या 8 नंबर रिंच की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको ये इस तरीके से इसको घुमाना है। ये घुमाना है हमको एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टी दिशा में अगर हम घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इसमें हमको टाइट करते समय भी ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो ये पीतल का होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। इसको बहुत आराम से हमको निकालना है। तो ये देखिए, ये नोज़ल हमारा निकल गया है। अब इस नोज़ल का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 58 नंबर नोज़ल लगा हुआ है।
58 नंबर बहुत ही छोटा होता है और इसमें अब हम इसमें लगाएंगे 77 नंबर नोज़ल, जिससे कि इसकी जो फ्लेम है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है 77 नंबर नोज़ल, इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने से पहले हम गैस कॉक को या गैस वाल्व को हम सर्विस करेंगे, इसकी जो है सफाई करेंगे। इसकी सफाई करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये इसकी गैस नॉब है, इस गैस नॉब को हमको खोलना है और खोलने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन, ये इस तरीके से जब हम गैस को चालू करते हैं तो ये गैस को हमने ये इसको ऊपर कर दिया है नॉब को, ये देखिए इस तरीके से ये गैस बंद है, ये ऐसे चालू हो गई। कुछ नॉब आती हैं जिसमें जो है यहाँ पे स्क्रू होता है, इसमें स्क्रू नहीं है तो इसको हम इसी तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से या पेंचकस की मदद से इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा, ये देखिए बाहर निकल आएगा। ये हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद में ये हमको 2 स्क्रू यहाँ मिलेंगे, तो ये स्क्रू को हमको खोलना है, इस तरीके से इसको खोल लेंगे। सफाई के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपको दिखाई देगा, ये स्क्रू लगा हुआ है इस गैस कॉक में, ये स्पिंडल के ऊपर ये जो स्क्रू दिखाई दे रहा है ये लगा हुआ है। तो इसको जो है हमको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरीके से घुमाना है। और अगर ये घूमने में डिस्टर्बेंस अगर आपको लगता है कि ये इसकी वजह से जो है ये नहीं घूम पा रहा है, तो फिर आपको ये खोल लेना चाहिए। अब देखिए ये जो है इस तरीके से बाहर निकल आया। अब हमको इसको साफ़ करने में आसानी होगी। और ये देखिए कितना कचरा इसमें जमा हुआ है, तो इसी को हमें साफ़ करना है। जब ये साफ़ हो जाएगा तो हमारी गैस बहुत अच्छी तरीके से जलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्रू है इसको हमको ये हल्का सा इस तरीके से दबाएंगे जिससे कि ये फ्री हो जाए स्क्रू, ये दोनों इसके स्लॉट के बीच में ऐसे आ जाएगा और ये हमको ऐसे खोल देना है इसको। तो ये स्क्रू इस तरीके से खुल गया है। ये देखिए ये इस तरीके से खुल जाएगा और अब जो है इसको हम ऐसे इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये ऐसे बाहर निकल आएगा। इसके अंदर एक स्प्रिंग निकलेगी, इस स्प्रिंग को हमको निकालना है और इसके बाद में इसके अंदर स्पिंडल निकलेगा। ये जो यहाँ पे कचरा ये जमा हो गया है इसको हमको साफ़ करना होता है। इसकी वजह से दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा गैस में नीचे से आग लग जाती है, तो ये इसके वजह से होता है। ये कचरा जो है ये जलने लगता है। ये देखिए स्पिंडल ये हमने बाहर निकाल लिया है, इसको साफ़ करके हमको लगाना है। अब इसको देखिए यहाँ पे ये साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए एक साफ़ कपड़ा लेंगे, कॉटन का सूती कपड़ा। ये स्क्रू ड्राइवर लिया, उसके अंदर इस कपड़े को ऐसे फंसा के और ये अंदर से हमको साफ़ करना है। तो इस तरीके से घुमाएंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर का सारा कचरा निकल गया। और अब जो है ये देखिए स्पिंडल ये गंदा है, इसके ऊपर कितना कचरा जमा हुआ है, इसको भी हमको साफ़ करना है। तो इसको भी हम साफ़ कर लेंगे इस तरीके से, इसे हम साफ़ करेंगे। और अब जो है हमको इसे साफ़ करना है, तो इस तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद में ये कपड़ा इसके ऐसे अंदर इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब ये देखिए कपड़ा यहाँ से दिख रहा है, ये बड़े वाले छेद में से इसको साफ़ करना है। इसको साफ़ करेंगे और कपड़े को ऐसे घुमा देंगे तो ये जो है गंदगी लेके बाहर आ गया है, सारी गंदगी निकल गई। अब ये जो छोटा वाला छेद है
इस छेद को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर इस छेद को साफ़ नहीं करेंगे तो जब भी कभी भी आपने देखा होगा कि जब हम गैस चूल्हे को धीमा करने के लिए नॉब घुमाते हैं तो गैस हमारी बंद हो जाती है। ये इसी के कारण होती है। एक सुई लेनी है और उस सुई से इस छोटे वाले छेद को, ये देखिए इसमें 2 छेद हैं, एक ये बड़ा वाला है और एक ये जो है छोटा वाला है। तो ये छोटे वाले छेद को जो है हमको साफ़ करना है। कि इस छेद को इस तरीके से साफ़ करेंगे हम। इस छेद को ऐसे साफ़ करेंगे। और इसके बाद में इस कपड़े को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीस है हमको इस तरीके से लगानी है, बिल्कुल ज़रा सी लगानी होती है। और ये छेद जो है इनमें ये ग्रीस नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा लगा दिया जिससे कि थोड़ा स्मूथ ये चलने लगेगा। ये जो खांचा है ये इस साइड रहेगा, ये इस तरीके से लगेगा। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर स्प्रिंग लग जाएगी यूं, और अब जो है ऊपर से ये लग जाएगा। और इसका जो स्क्रू का ये जो छेद है तो ये सामने इस तरीके से रहेगा। और अब जो है ये वाला स्क्रू लगना है, और ये स्क्रू लगाने के लिए हमको ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेशर देना होगा। तो इस तरीके से हम दबाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पे जो है इसका ये छेद दिखने लगा है। अब इस छेद में जो है इस स्क्रू को हमको फिट करना है। तो ये अपने हाथों से अभी हम इसको हल्का सा इस तरह से चढ़ाएंगे चूड़ी। तो जैसे ही इसकी चूड़ी चढ़ जाएगी, 2-3 चूड़ी चढ़ने के बाद में फिर हम पेंचकस की मदद से इसको टाइट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको ऐसे ये टाइट करना है। ये हमने टाइट कर दिया। और अब हम इसको वापस लगाएंगे। लगाने से पहले हम इसमें नोज़ल फिट कर देते हैं। नोज़ल का छेद हम इस तरीके से खोल सकते हैं। ये जैसे अगर हमको नोज़ल चेंज नहीं करना है तो पुराने नोज़ल को हम इस तरीके से इसका छेद जो है साफ़ कर लेंगे सुई से, इस तरीके से। और इसमें एक बार फूंक मार देंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हमको इस तरह से ये सुई को इसके अंदर ऐसे करना है। इसके छेद को साफ़ करने के बाद में इस छेद में ऐसे करके घुमा देंगे और फिर से फूंक मारेंगे। अब ये नोज़ल हमारा एकदम साफ़ हो चुका है। इसमें आर पार इसमें ये देखिए एकदम नोज़ल साफ़ हो चुका है। अब इस नोज़ल को हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए ऐसे टच करके और इस तरीके से घुमाएंगे, ये चूड़ी इसकी मिस ना हो पाए। हल्का सा ऐसे घुमाएंगे। और इसको घुमाने का तरीका क्या है, ये हमको क्लॉकवाइज घुमाना होगा। जब हम टाइट करते हैं तो इसको क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाते हैं। तो ये हमने इस तरीके से घुमाया और ये हमारा जो है टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों ना हमको कोई धागा लपेटना है ना कोई टेफ्लॉन टेप लगाना है, क्योंकि टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद ये गर्म हो जाएगा तो ये जल जाएगा। अब हमको ये प्लास की मदद से थोड़ा सा टाइट करना है दोस्तों। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, नहीं तो ये टूट जाएगा। टूटने के बाद में हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। ये हमको पूरा वाल्व चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको हल्का सा ही टाइट किया जाता है। अब इसको वापस लगाएंगे दोस्तों। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पे ये छेद जो है इसके सामने आने चाहिए, इस छेद के सामने। तो इस तरीके से हम करेंगे। इसी तरीके से इसको भी ऐसे मिला देंगे और यहाँ से पीछे से स्क्रू डाल देंगे। अब हमको इस स्टोव को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे ये जो छेद है इसका इस तरीके से मिला लेंगे। ये जो गैस, इसको टाइट करने से पहले थोड़ा सा ढीला रखेंगे, जिससे कि ये दूसरा वाला भी जब हम छेद मिला लेंगे इसके बाद में दोनों को एक साइड टाइट करेंगे। अगर हमने एक टाइट कर दिया तो फिर हम दूसरा वाला टाइट नहीं कर पाएंगे। थोड़ी दिक्कत हो जाती है, टाइट हो जाता है एक साइड से तो वो खिंचाव ले लेता है। इसलिए हम दोनों को पहले हल्का हल्का टाइट करेंगे
और जब दोनों टाइट हो जाएं तो अब हमको जो है इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इस तरीके से जो है ये हमने टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद को अब एम्प्टी लगाना है इसका जो मिक्सिंग ट्यूब होता है, तो इसको इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद में जो फ्लाई नट होता है इस फ्लाई नट को इसके ऊपर इस तरीके से कस देंगे। तो ये हमने कस दिया, ये हाथों से कस जाता है। इसी तरीके से ये बड़ा वाला भी हम लगा देंगे और ये देखिए इस तरीके से ये बड़ा वाला भी लग गया। इसके ऊपर ये वाशर लग जाएगा इस तरीके से और ये हमने फ्लाई नट इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। तो ये फ्लाई नट ऐसे हमने कस दिया, हाथ से ही कसना है इसको, प्लास से कसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों ये पूरा हिस्सा इसका गोल है इस तरीके से, और ये हिस्सा जो है इसका चपटा है। तो ये जो चपटा वाला हिस्सा है वो यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये भी आपने देखा, ये यहाँ का हिस्सा चपटा है और ये ऊपर का ये पूरा ये गोल है। तो हमको नॉब इसी तरीके से लगानी है। ये इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे बिठाएंगे और इसको दबा देंगे, ये नॉब लग गया। सेम इसी तरीके से दूसरा नॉब भी हम ऐसे ही लगाएंगे। अब जो है हमको ये बंद कर देना है यहाँ से नॉब, और ये जो बड़ा बर्नर है ये इसके ऊपर लग जाएगा, छोटा बर्नर इसके ऊपर लग जाएगा। और अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये और ये देखिए, अब दोनों का कंपैरिजन करके आप देख लो, ये और ये पहले के मुकाबले कितना तेज हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी गैस की सर्विस करते हैं, और गैस का जो वाल्व है वो कैसे हमको साफ़ करना है, गैस के नोज़ल कैसे चेंज करने हैं, ये सब कुछ आपने सीखा। अब दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट